वेरी मच वंस अगेन, वेलकम। क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत चल रहा था कि आपका फेस नहीं आ रहा था और हम नहीं चाहते हैं कि हम जो भी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करें कोई दिक्कत आए। लेकिन आपने बहुत अच्छी तरीके से हर सवाल का जवाब दिया। आपने पहले जो सवाल का जवाब दिया है उसके बारे में मैं दोबारा बताना चाहूंगा हमारे दर्शक लोग को, कि आपने बहुत सारे टीमों के साथ खेल चुके हैं, लेकिन वॉरियर्स 11 और यूनिट 9 टीम जो आपको बहुत पसंद है और आप उनके साथ बहुत सारे मैचेस भी खेल चुके हैं। आपका डेब्यू मैच एक यादगार मैच था जहां पे आपने रन भी बनाए थे और उस मुकाबला पे आपको मैन ऑफ द मैच भी मिला था। और जब मेमोरेबल मैच के बारे में बात करें तो फिर आपने एक बढ़िया मैच का याद हमको दिलाया, और नेल बाइटिंग मैच जो बीट मैच होता है वहां पे आपने आपका टीम ने कमाल किया था। आखिरी दम तक आपका टीम ने लड़ाई करके उस मैच को जीता था, और मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच का भी आपने बहुत अच्छे मुकाबला को शेयर किए। और उसके साथ साथ आपका एक शतकीय पारी जो सेंचुरी आपने शेयर किया उस मैच पे आपको हार मिला था, लेकिन आपका जो बल्लेबाजी था वो काफी अच्छा था। फिर टॉप 5 बैट्समैन के बारे में आपने जब भी बताई तो चुई कालिया, मदन, जगन, और उसके अंदर आपने रखे सुमन भाई का नाम और किरण खान का नाम। और टॉप 5 बॉलर जो सबसे बेहतरीन बॉलर आपके नजर पे आते हैं तो फिर हुसैन भाई, थोड़ा सा उसको दोबारा आप बता देंगे। हुसैन और गणेश। हुसैन हुसैन भाई, गणेश ଆଉ बंटी खोजा, यस शुभम ଆଉ सुशील नागरा भुवनेश्वर। यस, थैंक यू वेरी। से भी बेले बेले यूनिट 9 पटे खेले सी। एबे आउ से माने खेलु नांती, किंतु मो नजर से माने ही बहुत भलो बॉलर थिले। ताको बॉलिंग जे देखि सी भी आज बंद जहा को भी पछारी से ही कहबे। यस, काफी बहुत अच्छे खेलसन, गेंदबाज। बहुत मैच खेलसन लगे। यस, अब जो हमारा जो क्वेश्चन जहां पे हमने लाइव को कट किया, टॉप 5 ऑलराउंडर, अपने चिन्नू का नाम लिया था, इमरान खान का नाम लिया था, और 3 ऑलराउंडर कौन हो सकते हैं? पो भाई, पुआ भाई, पिपिली पुआ। नंबर 3 बुबुनी भी आसीबो काहे ना से भलो बैटिंग भी कर दोची, बॉलिंग भी तार ए क्लास अछि। यस, तो एमसीसी निकिराई के बाबूनी ଆଉ लास्ट। ଆସିବ ସଫ୍ଟ ଟେନିସରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯଦି ଭଲ ସଫ୍ଟ ଟେନିସ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ରାଜା କୀର୍ତ୍ତନ ଜାଣିଥିବେ, राजा भाई ଆସିବ ସଫ୍ଟ यस ଟେନିସରେ। यस। चलिए, अब 5 ऑलराउंडर जो आपने पिक किया, काफी अच्छे ऑलराउंडर है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, तीनों डिपार्टमेंट पे ये 100% देते हैं और काफी इन्होंने प्रभावित किया है इस साल भी। चाहे आप इमरान खान के बारे में बात करें, या फिर पीपी लिपो के बारे में बात करें, या फिर बाबोनी, या फिर वो रैपचिक राजा के बारे में बात करें। आप बहुत सोच समझ के हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। टॉप 3 फील्डर, ऐसे 3 फील्डर के बारे में बताइए जो मतलब फील्डर तो नहीं, वो मतलब उड़ता हुआ फील्डर नजर आते हैं। तो नजर हमरो यूनिट 9 रे नवीन भाई, हमरो पूरी तांकर से लवर्स गुड भी खेलंती। हम गुड कोन से बहुत जोशीला प्लेयर, से बहुत भलो फील्डिंग करे। माने जिमते भी कैच हेले से नहीं जाए, से गोटे भलो फील्डर। आ हमरो जे कैप्टन, जे हमरो यूनिट 9 जे कैप्टनशिप करे, गणेश तांगना गांठो Yes. गणु गणु से भी भलो फील्डिंग करे। रे आउ हम टीम रे हम ए माने लोकल प्लेयर ताके तो हम यूनिट 9 हम हम टीम जदी लोकल टीम कथा कहबी, हम लोकल टीम रे भी जने अछि गोटे पिल्ला, छोटो पिल्लाटे ताना चिंटू। तांको घर तांकर भी खोर्धा डिस्ट, तांको घर कालुबड़ा। से छोटो पिल्ला से ना बहुत बहुत फील्डिंग, बहुत बढ़िया फील्डिंग करे। जितते भी प्रशंसा कले कम रहबो ताको। बहुत बढ़िया फील्डिंग समस्त मो लाइफ छोटा फटाका बड़ा धमाका। मु जत्ते देखि जरूर। बहुत खेललेनी 8 वर्ष हलानी, तो ता बळे फील्डर मैच बन देखि बहुत बढ़िया जी फील्डर। बिल्कुल। केमिता क्या फील्डिंग, हाँ जी, फील्डिंग डिपार्टमेंट आपको अच्छा करना पड़ेगा जब आप मुकाबला को जीतना चाहते हैं। फील्डिंग पे आप जब भी रन रोकते हैं, कैचेस पकड़ते हैं, तो फिर कैचेस विन द मैचेस। तो फिर फील्डिंग अच्छा करना चाहिए हर खिलाड़ी को, उस पर भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो उस चीज पे सबसे आगे ये 3 खिलाड़ी। अब आता हूँ कि टॉप 3 विकेट कीपर। टॉप 3 विकेट कीपर तो माने प्राय मैच रे प्राय विकेट कीपर चेंज होसंती। एमती माने कांस्टेंट के रहउना दी कीपर में कहीं देखिनि केबे। मो रे हमरो भलो कीपिंग करे, हमरो बेना भाई सबले कीपिंग करे। बेना भाई आउ बेना भाई आपरे से आ खेल देखिनि। माखन माखन ना माखन जे ताके ना सुनछि ताके माखन भलो। जितेंद्र बारिक। यस। हाँ सी कीपिंग करती भल। शुणी 8गढ़ भल कीपिंग कर, घर 8गढ़ से भल कीपिंग देखनी केवे, किंतु
ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ତାଙ୍କେ ଭଲ କିପିଂ କରନ୍ତି। ଦୁଇ Yes. ଆଉ ତିନି ଆମ କାଳିଆ ନନା ବାଉଁକାଳୁ ଯିଏ ସିଏ ବି ଭଲ କିପିଂ କରନ୍ତି। ତିନି ଜଣ Yes, ଏଇ sir. ତିନି ଜଣ ହିଁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ବେଶୀ ତ କାହିଁକି କନଷ୍ଟାंट ରହୁନାହାନ୍ତି କିପରରେ। टॉप थ्री कीपर के बारे में आपने बताया और सही फरमाया। मक्खन जितेंद्र वारिक एक बेहतरीन विकेट कीपर है, ये हमको पता है। और अच्छे अच्छे बेना ने भी इस बात का खुलासा किया था कि वो महेंद्र सिंह धोनी के जैसा मतलब विकेट को चिपक कर खड़े होते हैं, जितना हमने सुने हैं। लेकिन आई होप कि वो अच्छे कीपर रहेंगे अपनी टीम पे। फिर आपने बेना का नाम लिया, फिर आपने हमारा बाउंकड़ू भाई का नाम लिया, तो ये तीन बेहतरीन कीपर आपके नजर पे। अब टॉप थ्री कैप्टन, कप्तान चल पड़े हैं सिनातन, अब किस कप्तान के अंडर खेलना चाहेंगे? वो तीन कप्तान कौन रहेंगे उड़ीसा गली क्रिकेट पे? ओडिशा गली क्रिकेट रे तीनटा कैप्टन एबे तो सक्सेसफुल कैप्टन जदी कहबा सबटु कमांड 11 जो पिन्नू जी जी। तो अबे भलो माने ताके बहुत भलो माने मैच भी जितुछंदी। यस। कैप्टन भी से भलो कैप्टनशिप करछि से। आउ सेकंड रे आमे भी मैच बहुत जितुछु। गणेश हमर जे कैप्टन रे सी भी तार भी बहुत माने भल लागे कैप्टनशिप। से भी बहुत भलो कैप्टनशिप करे। आउ हम ताले एमती तो टॉस पके कैप्टन रे केते अछन आ माने एमिति जे बुझा सुझा करते माने बुझुथिबो आके दी जण मु देखिली आउ कि आउ मो नजर सेमती नाहंती आउ कि हेले भी ए दी जण ही अछन आउ जण कथा कहि परियो। ओके। टॉप फाइव टीम ऑन ओडिशा टेनिस क्रिकेट, वो 5 टीम का नाम लीजिए, मतलब जिसका दबदबा रही है ओडिशा टेनिस क्रिकेट पे। पांचटा टीम दबदबा बेले तो अबे रहउची फर्स्ट कमांडो कमांडो। 11 सेकंड रे हमरो गंजाम रो महालक्ष्मी 11 स्टार जोटा कि आगे यस। रेगुड़ी रॉक स्टार थिला एबे चेंज करके महालक्ष्मी 11 स्टार करसन। दुई तीन नंबर रे हमरो यूनिट नेम रहबो। चार नंबर रे लुट वॉरियर्स और पांच नंबर रे डीडीएल ही रहबो। डीडीएल, यस, देर आई दुरुस्त आए, आज डीडीएल सालेपुर का नाम आपने लिए। और ये काफी अच्छे टीम है और काफी अच्छे क्रिकेट खेले हैं और उनका दबदबा रही है पूरा गली क्रिकेट पे। और ये टीम जब आपस में भिड़ेगा तो बहुत मजा आएगा। और चिलिका राजेश, मैं आपको अपना एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपका फेवरेट शॉट, हम बहुत सारे शॉट के बारे में बात करते हैं, हम हर जगह शॉट लगाते हैं, लेकिन लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपका फेवरेट शॉट कौन सा वाला है, मतलब आप बार बार वो शॉट को खेलते हैं और बहुत आसान तरीके से खेलते हैं। रिवर्स रिवर्स शॉट, जरूर सुई शीट लगाना आजकल खिलाड़ी को पसंद है। और हमने देखे चुई कालिया को रिवर्स शॉट वो बार बार खेलते हैं। चाहे वो मदन के बारे में बात कर लीजिए, वो भी रिवर्स शॉट खेलते हैं। और आपके बारे में जब भी बात करें तो आपका भी पसंदीदा शॉट रिवर्स स्वीप है और आप उस पर महारती हासिल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा कि टॉप 3 टूर्नामेंट, मतलब जिस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज बहुत ही लाजवाब हो और लोगों का माहौल वहां पे कमाल का बना हो और आप वहां पे बार बार खेलना चाहेंगे, वो 3 टूर्नामेंट ओडिशा टेनिस क्रिकेट पे आपको जो सबसे बेहतरीन लगता है? बारंबार खेल चाहिए तो फास्ट बागड़िया सबुठ बहुत सेटा सबुठ भलो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर भी सबुठ बहुत भलो सेठी सबुठ अधिक प्रेस्टीज मिले बहुत ऑडियंस भी सेठी बहुत प्रेस्टीज में अनुकूल कथा कहले तो किसी सरियोनी सेटा सबुठ भलो टूर्नामेंट। सेकंड रे मु ए वर्ष जाइतली सुकुनी खेलिया को सुकुनी रे भी बहुत भलो मैच थिला। आउ 3 नंबर मैच तो 3 नंबर मैच केतरा मैच आसी केतरा टूर्नामेंट आसी किंतु ए दुटा टूर्नामेंट ए वर्ष भल लगी। आगुरी भल हुए आमर जंकिया रे गोटे नाइट मैच ओलो सिंह नाइट मैच गोटे ओलो सिंह रे हुए सेटा ही सब भल मैच माने चलथिला किंतु एबे सेटा किछि वर्ष होला बंद हो जायछि। आमर जेबे सेतळे एते टूर्नामेंट न हुए सेतळे एई ओलो सिंह ही ओडिसा सब नंबर 1 टूर्नामेंट हुए। यस, वो मैच हुए नाइट मैच हुए सब भल मैच ओलो सिंह थिला। ओलो सिंह और बाघड़िया कप और सुकने प्रीमियर लीग, और बाघड़िया कप और सुकने प्रीमियर लीग को बहुत इस बार मतलब वो रेटिंग मिला है उनका, जिस हिसाब से वो मैदान को तैयार किए हैं, पीच को तैयार किए हैं, अपना सिस्टम बनाए हैं, खिलाड़ी को इज्जत देना, रेस्पेक्ट देना। और खास तौर पर बाघड़िया कप, आई एम वेटिंग फॉर दिस कप कहेंगे, क्योंकि मतलब इतना बढ़िया, मतलब उनका पैविलियन, कल हम सुमन भाई के साथ बात कर रहे थे, वो पैविलियन के बारे में बता रहे थे, लोगों का मतलब लाखों लोग आते हैं वहां पे खेल देखने के लिए, बहुत माहौल वहां पे कमाल का बन।
ଭଲ ପ୍ୟାବଲେମ୍ ଭଲ ପିଚ୍ ବି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ସିଧାଟା ଖାଲି ବଡ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟା ବଡ ମାନେ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ ସେଠି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସବୁ Yes. ସବୁ ଓଡିଶା ଟାକର ସବୁ ପିଲା ହିଁ ସେଠି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। जी बिल्कुल। अब हमारे एक सवाल लेना चाहूंगा मैं कि हमारे अभिजीत भाई ने ये सवाल पूछे कि लुट्टू वॉरियर्स टीम के बारे में कुछ बोलिए। ଲଟେରିୟର୍ସ କଣ କହିବି ତାଙ୍କେ ତ ମାନେ ଅନୁଗୁଳରେ ମାନେ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଲଟେରିୟର୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଟିମ୍ ତାଙ୍କେ ଲୋକାଲ ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେ ମାନେ ସେଇ ପାଖାପାଖି ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ଭିତରେ ଅନୁଗୁଳ यस। ଭିତରେ ତାଙ୍କେ ଖେଳୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯେମିତିଆ ଟିମ୍ ଟେ ହଉ ମାନେ କାହିଁକି ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମ ଅଛି ତାଙ୍କ यस। ବିଷୟରେ ଆଉ କଣ କହିବି बहुत ଭଲ ଟିମ୍। जी अच्छा ही हर समय नजर आना चाहिए टीम को क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और लुट्टू वॉरियर्स काफी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं जिसके वजह से लुट्टू वॉरियर्स का नाम हम बार बार ले रहे हैं और हम इंतजार करेंगे कि लुट्टू वॉरियर्स से कोई एक खिलाड़ी हमारे साथ भी लाइव पे आए और हम उनके साथ लुट्टू वॉरियर्स टीम के बारे में बातचीत करें। लेकिन फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं वॉरियर्स 11 और यूनिट 9 भुवनेश्वर का एक सुनहरा सितारा मिस्टर राजेश। और काफी अच्छी तरीके से उनके साथ हम गुफ्तगू कर रहे हैं बहुत मजा आ रहा है। और एक यंगस्टर है बहुत समय से क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन इस साल इनका बल्ले के साथ बोलबाला रहा है हल्ला बोला है इनका बल्ला हर मैदान पे हर मक्का पे जाके अपना सिक्का को जमाया है। और ऐसा कहते हैं कि काम ऐसा करो जैसे नाम हो जाए नाम ऐसा करो नाम सुनते ही काम हो जाए। काम नाम के बीच पे बनाया है अपनी पहचान जनाब का नाम है राजेश भाईजान। वंस अगेन वेलकम। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रखना चाहूंगा कि एक परफेक्ट प्लेयर का नाम लीजिए मतलब जिसका बैटिंग बॉलिंग या फिर लगता है कि वो विराट कोहली जैसा खिलाड़ी है या फिर केन विलियमसन या फिर रोहित शर्मा हम आप उनके ऊपर विश्वास जता सकते हैं भरोसा जता सकते हैं। तो उससे खिलाड़ी आपके नजर पे कौन हो सकता है। सिर्फ एक खिलाड़ी का नाम लेना है जो परफेक्ट प्लेयर हो आपके लिए। परफेक्ट प्लेयर ମୋ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପୁଅ ଭାଇ सब ମାନେ पिपीली पुआ। ଯୋଉଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ ହଉ ନା କାହିଁକି ମୋର ତାପରେ ବହୁତ ବହୁତ ଭରସା ଅଛି यस। ତାକୁ ହିଁ परफेक्ट କହିବି। यस वन एक्यूरेट बॉलर मतलब जिसका लाइन लेंथ टिप्पा वो बार बार एक टिप्पा पर डाल सकते हैं और बल्लेबाज को तंग कर सकते हैं एक्यूरेट बॉलर। ମୁଁ ବହୁତ ବୋଲର ଦେଖିଛି ଆକୁରେଟ ବୋଲର ମୋ ଫେଭରେଟ ବୋଲର କହିବି ଯଦି ମୁଁ ଜଗତସିଂହପୁର କଲିମ ଖାନ ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ବହୁତ କମ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଛି ତାକୁ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲିଂ ଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ମୁଁ ତା ସହିତ ମାନେ ଖେଳିବା ତାଙ୍କର ଯେତେ ଥର ଖେଳିଛି ତାଙ୍କର ଏଗେନଷ୍ଟ ହିଁ ଖେଳିଛି ଆଉ ଦୁଇଟା ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ହିଁ ଜିତିଛୁ। ଗୋଟେ यस। ଟିପଟଲ ରେ ଖେଳୁଥିଲୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପକେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଖେଳୁଥିଲୁ ଗଲା ସିଜନ ରେ ମାନେ ଗଲା ସିଜନ ରେ ସେ କାକଟପୁର ନାଇଟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ବି ଆମେ ଜିତିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ତା ଲାଇନ ଲେନ୍ଥ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ସବୁଠୁ ଭଲ ବୋଲର। यस आप हमारे जगतसिंहपुर मैं भी जगतसिंहपुर से बिलोंग करता हूँ। कोई भी जगतसिंहपुर खिलाड़ी का तारीफ होता है तो मैं अपने अंदर एक गर्व महसूस करता हूँ। कलीम वेल डन आपने जिस अंदाज से इस साल का गेंदबाजी किए हैं एक यंगस्टर के तौर पर आपने बहुत बढ़िया काम किए हैं और ऐसे ही मेहनत कीजिए जरूर इस साल भी आप कमाल कर सकते हैं अपनी गेंदबाजी पे। और आपको आपके बारे में शायद हर खिलाड़ी चर्चा करे ये हमारा उम्मीद रहेगा आपसे। एक ऐसा बाएं हाथ गेंदबाज को आप चुनिए जिसके पास रफ्तार हो स्पीड के साथ वो बीट करता हो बल्लेबाज को। लेफ्टी बोलर तो स्पीड କହିବାକୁ ଗଲେ हुसैन भाई ସବୁଠୁ बेस्ट किसका ସେ किसका। ତ हुसैन भाई हुसैन भाई। हाँ, ସେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ ତାର ସେତେବେଳେ ତ ସିଏ ମାନେ ଏତେ ପେସ୍ ପକେଇ ଯେ ମାନେ ବ୍ୟାଟ୍ ଉଠେଇ ବି ହୁଏନି ଏତେ ଜୋର यस। ପକେଇ ଆଉ ଆଗ ଭଳିଆ ଆଉ ଟିକେ ଖେଳ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ମାନେ ଆଗେ କହିବାକୁ गले ବହୁତ ଭଲ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲା ସେ। स्पीड किंग लेफ्टी बॉलर हुसैन भाई का आपने नाम लिया और काफी अच्छे गेंदबाज है वो। और स्पीड के साथ वो शायद बहुत सारे बल्लेबाज को तंग किए हैं और हम उम्मीद लगाएंगे कि जरूर हम हुसैन भाई का गेंदबाजी देख पाए। अब मैं जो सवाल पूछूंगा ये सवाल है 18 नंबर क्वेश्चन। आपको बताना है कि फियरलेस क्रिकेटर मतलब ताबड़तोड़ जो क्रिकेटर रहते हैं गेम का सिचुएशन जिस हालत पे हो लेकिन वो आके अपना गेम खेलते हैं जैसे ग्लेन मैक्सवेल हार्दिक पांड्या ऋषभ पंत या फिर मार्कस स्टोइनिस जैसे खिलाड़ी। तो गली क्रिकेट पे आपको लगता है कि यार ये फियरलेस क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट କହିବାକୁ ଗଲେ କୋଉ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଫିୟରଲେସ୍ କ୍ରିକେଟ ଖେଳେ ମୁଁ ଯେତେଥର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଛି ଆମର ଗଣେଶ ଯୋଉ ୟୁନିଟ୍ ଯିଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସିଏ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଫିୟରଲେସ୍ ଖେଳେ। यस ସିଏ फियरलेस। ସେ क्या खास ସବୁବେଳେ बात ଫିୟରଲେସ୍ ହିଁ ଖେଳେ। क्या खास ଖାସ୍ बात ବାत रही है।
खास बेले से बहुत बड़ बड़ छक्का मारे आउ इम्पॉसिबल बॉल भी छक्का मार दी सी एटा ही खास इम्पॉसिबल बॉल माने से हाइट बॉल को भी माने छाती हाइट बॉल को भी से सीधा मार दो छक्का सेटा तार वाह, खासियत मतलब यहाँ से चेस्ट से आप कैसे छक्का लगाए यार। सीधा वेल डन, सीधा वेल डन गणेश भाई, वेल डन। निश्चित तौर पर आप काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, जिसके वजह से फियरलेस क्रिकेट पर पे आपका नाम आया। और मैं भी बहुत एक्साइटेड होता हूँ जब ये फियरलेस क्रिकेटर के बारे में मैं बात करता हूँ। जरूर लोगों को ये लाइव बहुत पसंद आ रहा है। अभी भी 60 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम चाहेंगे कि और भी भारी मात्रा पे आप अपने सोशल मीडिया पर इस लाइव को शेयर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रखना चाहूंगा कि बेस्ट बैट्समैन ऑफ द ईयर, बल्लेबाजी पे जो सबसे बेहतरीन खेल दिखाया है, तो वो एक ही खिलाड़ी का नाम ले सकते हैं। बेस्ट बैट्समैन आपके नजर पे इस साल। ए वर्ष कहबो बोले तो भलो सबुठ भलो बैट्समैन होले चुईं कालिया ଦି ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚୁଇଁ କାଳିଆ ତ ଏବେ ଯେତେ ବି ସେ ଏବେ ଭଲ ଖେଳୁଛି चलिए और एक बल्लेबाज का नाम ମନରେ बता दीजिए। ତ ଜାଣିଥିବ ମଦନ ଭାଇ ଏଇ ବର୍ଷ 10ଟାରୁ 12ଟା ସେ ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରି ସାରିଛି यस, ବଟ୍ ସେ କଣ वन ଜଣଙ୍କ ନାଁ टू କହିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ यस सर, 1-2 पे आप किसको रखना चाहेंगे? चू केड़िया को 1 नंबर पे, फिर मदन भाई को 2 नंबर पे। 2 नंबर पे यस। बेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर, ବେଷ୍ଟ ବୋଲର ତ ଗଣେଶ ଆଉ କିଏ गणेश। ସବୁ कोई ମାନେ दूसरा? ସବୁ ଫର୍ମାଟ ରେ ଭଲ ପକଉଛି जी, कोई दूसरा ऑप्शन है आपके पास? और कोई गेंदबाज आपके जहन पे आ रहा है? हाँ 2 नंबर ବୋଲର ଅଛି ସେ ଏବେ ମାନେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ବେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଗୋଟେ 4 ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପଡିଥିଲା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ସେ ଭଲ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଭଲ ପକେଇଥିଲା ଏ ସିଜନ ବି ସେ ଭଲ ପକେଇଛି ଆଉ ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ जी ରେ ହିଁ ଭଲ ପକେଇଥିଲା ବୁବୁନି जी जी। अब यहाँ पे थोड़ी देर में आपसे और एक सवाल लेना चाहूंगा हमारे दर्शकों का। आई एम देवा, उनका ये सवाल है कि बागड़िया कप पे क्या कमी है जिसपे वो काम कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं? क्या कुछ कमी है? क्योंकि मैंने तो कभी बागड़िया कप अटेंड नहीं किया, अपने खेले हैं, तो फिर क्या कुछ और भी बेहतर कर सकते हैं? क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे बागड़िया क्रिकेट एसोसिएशन को? ସେମିତି ତ କିଛି ଟିପ୍ସ କାହିଁ ଆମେ ତ ମୁଁ ତ ଖେଳିଛି ଗଲା ବର୍ଷ ମାନେ ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷଟା ସାଙ୍ଗେ ସେଠି 4 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ ମୁଁ ଗତ ଥର ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଖେଳିଥିଲି କାହିଁ ଆମେ ସେଠି ଫାଇନାଲକୁ ଯାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାଇନାଲ ଯାଇନଥିଲି ଆଉ ଆମ ଟିମ୍ ଫାଇନାଲ ଯାଇଥିଲା ଫାଇନାଲରେ ଲୁଟୁ ୱାରିୟର୍ସରୁ ହାରି ଯାଇଥିଲା ସେମିତି କିଛି କମି ନଥିଲା ମୁଁ ଦିଥର ଯାଇଛି ମାନେ ଲିଗ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ଯାଇଛି କିଛି କମି ନଥିଲା ଆଉ କଣ ଫିର୍ କଣ कमी ଥିଲା जी, मेरे ସବୁ को जो ଫୁଲଫିଲ୍ एक 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 जो कमी लगता है बागड़िया कप को, मैं जो भी सजेशन देना चाहूंगा तो एक ही दूंगा कि आप हर साल टूर्नामेंट कीजिए। मजा आएगा। और हर साल चलिए। ସେଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ ସେଇ ତାଙ୍କେ 4 ବର୍ଷକୁ ତ ଥରେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏତେ ହାଇଲାଇଟ୍ यस ସବୁ यस। ବର୍ଷ କଲେ ସେ ଏତେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହୁଅନ୍ତାନି ନା जरूर नहीं, हर साल आपको करना चाहिए। हर साल आईपीएल तो आता है ना, उतना ही तो मजा आता है। तो फिर बागड़िया ତାଙ୍କର कप जब ये हर ସେଇଟା साल आएगा तो फिर आप ऐसे हम देखते हैं कि वर्ल्ड कप के लिए हमको 5 साल 3 साल वेट करना पड़ता है, लेकिन सही टाइप गली क्रिकेट पे ना आपको हर साल करना चाहिए। हर साल लोगों का एंटरटेन होना चाहिए। तो मेरा यही एक ही सजेशन रहूंगा कि मैं हर साल आऊं बागड़िया कप पे कमेंट्री करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रखूंगा कि बेस्ट फील्डर ऑफ द ईयर, फील्डिंग के तौर पर किसी ने आपको ज्यादा प्रभावित किया है इस साल? ଫିଲ୍ଡିଂ ରେ ଭଲ ଏବେ ହଉଛି ଆମ ଲୋକାଲ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଅଛି ସେ ତା ନାଁ ଚନ୍ଦନ ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ସେ जी ଚନ୍ଦନ ବୋଲି ଚନ୍ଦନ ତା ନାଁ ସେ ଗଞ୍ଜାମର ତାଙ୍କ ଗାଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲସେ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ବୋଲି ଜାଣିଛି ସେ यस। ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିଛି ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଯେତେଟା ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର ଆମ ଏଗେନେଷ୍ଟ ବି ଯେତେ ଥର ଖେଳିଛି ସେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଫିଲ୍ଡର ଅଛି चलिए, अब बेस्ट विकेट कीपर ऑफ द ईयर। बेस्ट विकेट कीपर कहले बेनाई मिस्टर वेना, कंग्रेचुलेशन, बेस्ट विकेट कीपर। बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द ईयर। बेस्ट ऑलराउंडर वो ये पोला ही है जी चलिए, पिपीलिपुओ वंस अगेन। मैं सोच रहा था कि आप शायद चीनू का नाम लेंगे, लेकिन आपने पिपीलिपुओ का नाम लिया। ଚିନୁର चलिए। ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଚିନୁ ଭଲ ମାନେ ଖେଳୁଛି ତାର ଏତେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ମୁଁ ଚିନୁର ଦେଖିନି ନା ଚିନୁର यस ଏତେ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁଁ ଦେଖିନି ବଟ୍ ସେ ଭଲ ଖେଳୁଛି ଭଲ ବହୁତ ଭଲ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଏଇ ବର୍ଷର କିନ୍ତୁ ସବୁ ବର୍ଷକୁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ପୁଅ ହିଁ ରହିବ ମାନେ ସେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଖେଳିଲାଣି ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି जी। ସେ ଖେଳ ସେ नहीं ଫାଇନାଲ ତା सर, ପାଖେ ଅଛି मैं यही तो सवाल पूछा आपसे कि बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द ईयर, मतलब इस साल का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर।
ଏଇ ବର୍ଷର ତ ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ ହଁ ଏଇ ବର୍ଷର ଚିହ୍ନ ହିଁ ହବ କାହିଁକି ନା ସେଇ ସଫ୍ଟ ଟେନିସ ରେ ବି ଭଲ ବୋଲିଂ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି ଆଉ ରେଡ୍ ଟେନିସ ରେ ବି ବୋଲିଂ ବ୍ୟାଟିଂ ଦିଟା କରୁଛି ଏଇ ବର୍ଷ ହଁ ଏଇ ବର୍ଷ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚିହ୍ନ ହିଁ ହବ କମାଣ୍ଡ यस। 11 ମାନେ बहुत ताकू नहीं बहुत गर्वित। यस, मक्खन जितेंद्र बारिक ने लगाया है कि लिखा है कि बेस्ट शॉट जी मैं आपके उनके बारे में पूछ चुका हूँ वो सवाल को। और एक हमारे दर्शक ने लिखा है कि चिली का राजेश ऑन फायर, मतलब आग लगा डाला है आपने इस साल मैदान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, बेस्ट टूर्नामेंट ऑफ द ईयर, जिसका टूर्नामेंट काफी बेहतरीन हो और ऑर्गेनाइज टॉप क्लास और खेलने के लिए आपको बार बार जाएंगे उस टूर्नामेंट पे, इस साल का सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट। ए वर्षर सबुठ भल टूर्नामेंट हेले हमर सुकुनी ट्रॉफी ही हबो सबुठ भल यस। टूर्नामेंट माने भल टूर्नामेंट थिला भल ट्रॉफी भी थिला। यस, एसपीएल रॉक ऑन अपने कमाल का टूर्नामेंट आयोजन किए फिर दोबारा। क्रिकेट वाणी की तरफ से और राजेश की तरफ से आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो मेहनत किया था वो शायद रंग लेके आया है और आपका टूर्नामेंट इस साल का सबसे वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट रहेगा हमारे इस साल का। जब हम सारे टूर्नामेंट को उठा के देखते हैं तो फिर आप ऐसे ही टूर्नामेंट आयोजन करते रहिए और दर्शकों का दिलों को जीतते रहिए। बहुत बड़े बड़े ट्रॉफी उन्होंने रखे थे और सिस्टम उनका बहुत बढ़िया था। कमेंट्री वहां का बहुत बढ़िया लाजवाब था। हो रहा था, माइक सिस्टम, ग्राउंड, शायद थोड़ा सा ग्राउंड के बारे में आप थोड़ा सा वहां पे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन और सारे सवाल का जवाब था सुकने प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइजर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर, कप्तान चल पड़े हैं सिनाता ने, इस साल का सबसे लाजवाब कप्तान। ए वर्षर सबुठ भल कैप्टेन भाई सेमिति मो ए वर्ष किछि नजर माने एते के नजर ना एते भल कैप्टेन काहे ना समस्त बुझुसंदी खेल को ये ताई Yes, गोटे कथा को बेसी गोटे कथा को एमि चल किंतु एमिति कैप्टेन मो ए वर्ष देखि। ओके, अब उस क्वेश्चन को हम साइड पे लेंगे। बेस्ट यंगस्टर ऑफ द ईयर, यंगस्टर असरदार, आपको किस युवा खिलाड़ी ने ज्यादा प्रभावित किया है, प्रतिभाशाली खिलाड़ी ए वर्षर ना माने मिसे कहली इस साल का, इस साल का? वर्ष पिला कुछ नाम दूं आपको? जी जी नाम जी, गोल्डन का काजी, जगत सिंहपुर का कलीम खान, और जब भी आप कमांडो 11 की तरफ से देखते हैं तो फिर सिलू में भी, सिलू का नाम आप चिनू का नाम भी उस पर डाल सकते हैं। और एमसीसी निकिराई के लिए तापस, उनका नाम भी आप सोच सकते हैं। जरूर है, ये 4-5 खिलाड़ी से आप किसको चुनना चाहेंगे? किरण खान, तारिफ खान, वो भी एक के नाम आपके जहन पे आएगा क्योंकि इसी साल उनका नाम आया है। ये 4-5 से आप ना ही नहीं थांती कलीम खान नाम ही ना ही नहीं थांती कहलो ना एई वर्ष रे बेले कान एई वर्ष मु तारा बेसी मैच देखिन एते में कलीम खान ही हबो यंगस्टर रे कलीम खान ही हबो। ओके, चलिए, आप कलीम खान का नाम अपने सूची पे डाल दिए। कलीम खान, कंग्रेचुलेसन। अब आऊंगा मैं आपके ऊपर कि क्रिकेट के अलावा और क्या हॉबीज रही है चिली का राजेश का? फुटबॉल खेले, फुटबॉल खेले, गाना, गाना फाना, बाहर घूमना, खाना पीना, शॉपिंग करना? घूमना नहीं कड़े बुला बुली में बेसी करेनी। हाँ सॉन्ग सुनिया बहुत भल लगे। मो एनी टाइम मो कान ईयरफोन सब दिन मो सॉन्ग ही सुने तेलुगु सॉन्ग। ओके, एक अच्छा सवाल यहाँ पे किसी ने मेरे को पूछा है, आपको आपसे पूछा है, इससे यूनिक परफेक्ट है, हु इज द बेस्ट स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द ईयर? नाइस क्वेश्चन यार, थैंक यू। स्टाइलिश प्लेयर, स्टाइलिश प्लेयर, स्टाइलिश प्लेयर, स्टाइलिश प्लेयर की है तो मन नहीं मोर से किसी ये हमरा आसे स्टाइलिश प्लेयर की है सॉरी स्टाइलिश प्लेयर जगन का नाम आता है, एक स्टाइलिश प्लेयर। आपका नाम आप खुद ले सकते हैं। सिन्निबास एक नाम है जिसका नाम मैंने रखा है, स्टाइलिश खिलाड़ी। जरूर आप, चलिए कोई बात नहीं। कवर संतोष भी एक नाम हो सकता है, कवर संतोष जो कवर के ऊपर। हाँ हाँ से नहीं से बहुत भल खेल जे स्टाइलिश रे असली जदी स्टाइलिश शॉट कहे बोले जगन तो ही आसीबो। स्टाइलिश शॉट रे जगन ही आसीबो कि मु ठीक भावना रे पड़े का मु
देखिनी केते दिन था स्टाइलिश शॉट। जी, हमारे जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट पे एक खिलाड़ी है जिनका नाम है साहिब लेंका। उनका एक कमेंट आया है कि जगतसिंहपुर पे आप पहला मैच कहाँ पे खेले थे? साहब लेंगा तिरतोल में। तिरतोल पे। जरूर, तिरतोल पे क्या बढ़िया टूर्नामेंट होता है और वहां पे जो जो खिलाड़ी गए हैं उनको बहुत सम्मान मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं आता हूँ कि आपका फेवरेट फूड, खाना क्या पसंद है आपको? खाइबारे बिरयानी। बिरयानी। मतलब यूनिट 9 के सारे लड़के बिरयानी खाना पसंद है। सुमन भाई को भी बिरयानी खाना पसंद था, आपको भी पसंद है। चलिए कोई बात नहीं। हर मैनेजमेंट, हर कप्तान को मैं बोलना चाहूंगा, जब भी चिल्लिका राजेश को आप अपनी टीम पे लेकर जाते हैं तो फिर प्लीज उनको बिरयानी खिलाइए। वो जरूर आपको मैच जिता के दे सकते हैं अपने बलबूते पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, फेवरेट इंडियन क्रिकेटर। इंडिया पे आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर नजर डालते हैं तो फिर आपका आइडियल कौन सा क्रिकेटर है? धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी। वो कहते हैं कि अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, उसका नाम है महेंद्र दे दनादन धोनी। लेकिन हमारे लिए तो आप गली क्रिकेट पे हो महेंद्र दे दनादन धोनी, क्योंकि उनके धुन पे आप बल्लेबाजी करते हैं, काफी अच्छे तरीके से आप ताकत का उपयोग करते हैं, बैट फ्लिप आपका कमाल का चलता है, बैट स्पीड आपका काफी बेहतरीन है और जिसके वजह से आप बड़े बड़े छक्का लगाते हैं। और महेंद्र सिंह धोनी को आप आइडियल मानते हैं इंडिया क्रिकेट पे। आपका कोई कोच है मतलब जो आपको टिप्स देता हो, एडवाइस देता हो और वो एडवाइस आपके बैटिंग पे या फिर आपके खेल पे बहुत काम दिया है? जड़े थे आमर जड़े पुराना प्लेयर जी से खेलुना किंतु तांको एज रे तो से बहुत भल खेलते। जी, नाम लेना चाहेंगे आप उनका? आमे तो एबे माने तो टेनिस खेलुचे जेतल कॉर्क यूज करथिले ताको नाम भी साजन कला पहाड़ हमर हम बालुंगारे सी बहुत भल खेलते क्रिकेट ताको भी मु किछिटा शिखिछि आज के डेट रे सफल भी हेछि ताको ताको नाम ओके, भी थैंक यू। साजन कला पहाड़। थैंक यू साजन भाई, आपण जाइयो आपण चिलिका राजेश को खेलटा को कलाटा को चिन्ही पाइले आ सपोर्ट कले, किछिटा टिप्स देले, एडवाइस देले, जोथि पई से आज गोटे सक्सेसफुल टेनिस बॉल क्रिकेटर बनी पारछन्ती। सेति पई क्रिकेट वाणी तरफ साजन भाई को बहुत सारा शुभेच्छा और शुभकामना और बहुत सारा अभिनंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर को आसीबा। मु आज टिके जल्दी जल्दी क्वेश्चन पचारछि कहिना मते ड्यूटी जिवार अछि, खराब भाबिबेनी, किंतु मो पार 50टा क्वेश्चन थाए। मु 50टा क्वेश्चन जेमिति ले पचारिबे कहिना मो शो रे मु केबे भी गोटे भी किछि छाड़िबो को चाहेनी कहिना मते भल लागेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहूंगा, आपके टीम पे चैटी प्लेयर मतलब जो ज्यादा मोबाइल पे बिजी रहता हो, वो चैटी प्लेयर कौन है? मोबाइल ले भी हम टीम रे के नहीं मु ही भी आउ तो चैट करो जी। चलिए, चैटी प्लेयर के चिलिका राजेश। तो आपका नाम रख देना चाहिए कि चैटी चिलिका राजेश या फिर चिलिका चैटी राजेश, आपका मिडिल नेम रख देना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका टीम इस साल बहुत जगह जाके चैंपियन हुआ है और चैंपियन का खिताब को जीता है। चैंपियन होने के बाद कौन सबसे पहले मोबाइल निकाल के सेल्फी लेता है? हु इज द सेल्फी गाय ऑफ आवर टीम, योर टीम? हम टीम रे हां बेन्ना भाई फर्स्ट फोन काढे सेल्फी फोटो उठिया पे बेन्ना भाई, मदन भाई ओके आओ एसएमसी आपको सीओ बेन्ना भाई हां मु तो मुनी आओ नन्ना भी हमर फोटो उठांदी केन ना से भी टिके टॉप जितला पर ताके भी फोटो उठाए बेसी आग्रह। चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से आपने 3 खिलाड़ी का नाम लिया, मदन, बेना और नन्ना भाई का। जरूर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके टीम पे कॉमेडियन क्रिकेटर कौन है, ज्यादा मस्ती करता हो? मस्ती तो आम टीम रे गोटे टोका नवीन भाई पूरी रस। नवीन भाई सब पूरी। दिन मस्ती। ओके, अब आपको एक ऐसा सवाल मैं पूछूंगा कि उड़ीसा टेनिस क्रिकेट पे एक ऐसा खिलाड़ी का नाम लीजिए जो आपको लगता है कि ये लेजेंड क्रिकेट है भाई, लेजेंडरी क्रिकेटर। और सर लेजेंड जदि मु कहबी मु जे बड देखिले एबे तो से भाई आउ खेलु नाथि तीन जन अछंती किंतु बैट्समैन ऊपर कहबी मु जेतला में वन गेम फर्स्ट रे जाइतली भुवनेश्वर माने खेलिया पे फास्ट देखतिली सेतल तो साई 11 बहुत ना थिला। जदि लेजेंड देखिया 2-3 जन आसनी कहाना नै जण बना नेबा ही पड़ियो। लेजेंड तो सबुठ भलो भलो बैट्समैन होले हम अरविंद भाई माने भलो खेलंती नाके आगुरी राउंड वन भी खेलंती
फास्ट तो फोकड़ा खेलुଥିଲେ तापरे राउंड डाउन मु ताका सहित केबे मिसी खेनी गोटे मैच मिसी खेलिची तो चलिए सिए ही और एक खिलाड़ी का नाम लेने का मैं आपको मौका दे रहा हूँ, किसका नाम लेंगे? आउ जणे हमरो खोर्धा ऊपर सेर ता ना भलो ना मु जानी किंतु भालू बेल डाकनी भालू भाई सी भी बहुत भलो खेलाड़ी सी एबे खेलु ना खोर्धार ओके, ऊपर से बटे से खेलंती ना भालू तो ये दो लेजेंड क्रिकेटर अरविंद और भालू भाई का नाम आपने लिया, और काफी अच्छे काफी अनुभवी क्रिकेटर हैं, और उन्होंने आपके बल्ले के साथ या फिर उनके खेल के साथ आपको प्रभावित किए हैं, और आपको उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा कि आईपीएल पे राइवलरी मैच होता है, जब राइवलरी वीक शुरू होता है ना, तब बहुत मजा आता है खेल देखने के लिए। जैसे चेन्नई के सामने मुंबई आ जाता है, या फिर कलकत्ता के सामने आरसीबी आ जाता है, या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट को हम जब याद करेंगे तो फिर इंग्लैंड के सामने जब ऑस्ट्रेलिया हो तो फिर कांटे का मुकाबला, इंडिया के सामने पाकिस्तान हो तो कांटे का मुकाबला। तो उड़ीसा गली क्रिकेट पे ऐसा 4 टीम का नाम लीजिए जिसका राइवलरी देखने पे बहुत मजा आता है। चारटा टीम जी, चारटा टीम कहले मु कहबी फास्ट कमांडो हमरो हमरो यूनिट 9 तापरे बरहमपुर महालक्ष्मी 11 यस, स्टार आउ आसीबो संबलपुर एमएमसी से संबलपुर, एमएमसीसी छोटू ये चारटा आकाश का जीत ये कमाल का हाँ ठीक टीम। है ठीक है तो महालक्ष्मी 11 आपका यूनिट 9 और कमांडो 11 को क्या एक साथ खिलाएंगे, या फिर महालक्ष्मी 11 के साथ आप खेलना चाहेंगे? तो यूनिट 9 आपका टीम है, तो फिर आपका पहला जो राइवलरी आप किस टीम के साथ खेलना चाहेंगे? पहला राइवल कहो बोले मु आमे फास्ट महालक्ष्मी 11 स्टार रे सहित खेलियो चाहिए जरूर ये जो मुकाबला हम देखना चाहेंगे कि ये दो टीम आमने सामने हो और काफी कड़क मुकाबला, करारा मुकाबला हो, और जिसपे एक तरफ तो डाल डाल तो दूसरे तरफ तो पात पात। अमूल्य भाई के टीम के सामने नखिया स्क्वाड, वन ऑफ द बेस्ट राइवलरी हो सकता है गली क्रिकेट पे। तो बहुत बढ़िया तरीके से आप हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू चेंज गली क्रिकेट? क्योंकि पहले क्या होता था कि रेड टेनिस जो फॉर्मेट है शायद 20-25 ओवर का मैचेस होता था, एक दिन पे एक मुकाबला, हम वहां से प्लेयर को अच्छी तरीके से जज कर पा रहे थे। जब आप सॉफ्ट टेनिस के बारे में बात करें, 8-10 ओवर का मैचेस हो रहा था, आप भी बहुत सारे 8-10 ओवर का मैचेस खेले हैं, लेकिन अब 5 ओवर 4 ओवर का खेल हो रहा है। और जब आप देखें रेड टेनिस पे 15 ओवर 12 ओवर का मैच हो रहा है, तो वहां से क्या हो रहा है कि शायद हम प्लेयर को उस हिसाब से जज नहीं कर पा रहे हैं, उनका खेल को शायद हम थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेट होता तो हम शायद अच्छे तरीके से उनको समझ लेते और जान लेते। तो क्या कुछ दिक्कत रही है, और क्या आपका विचार रहेगा कि और क्या वेरीफाई करने से और भी सुंदर लग सकता है हमारा गली क्रिकेट? क्रिकेट कहले आगे तो फास्ट तो 20 ओवर 25 ओवर मैच होतला फास्ट एबे तो सब नाइट मैच भी जदी होची जदी वन डे टू डे माने दिने दी दिने सरियो टूर्नामेंट सरियो पे जाउछन से मैच गुडा 5 ओवर 7 ओवर 6 ओवर इन देउछ मु कहयार हिसाब रे 20 ओवर करियाटा ही मैच माने भलो रहइबो काहे कि ना 20 ओवर मैच रे माने बैट्समैन आ बोलर जानी माने के केमती खेली पारिबो एमिति लगातार माने 12 10 ओवर 12 ओवर 6 ओवर रे कि जानी हबो 20 ओवर मैच खेलले ही जाना पड़िबो कि माने स्ट्राइक रे रखी खेली पारिबो कि माने जिने तमे कहले जे आसीबो तार छक्का चारि मारियो जी से बेले सब प्ले सेठी ही जाना पड़िबो 20 ओवर मैच हेले जाना पड़िबो जे भलो माने जानी हबो कि भलो मैच देखि हबो भल लागियो खेल प्लेयर मानो भी भल लागियो। जी, मैंने कल एक सुमन भाई ने एक अच्छा चीज कहा जिसको मैंने हर मैनेजमेंट को कहा है, टीम के कप्तान को कहा है कि पहले क्या होता था कि अपना टीम होता था, अपने खिलाड़ी होते थे, अपने गांव के बच्चे होते थे, और वो जो अच्छा खेले खराब खेले शायद वो हारे जीते वो उनका टेंशन है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि हर कोने से खिलाड़ी आते हैं, मतलब वो ज्यादातर बाहर के खिलाड़ी रहते हैं। एक टीम आपको 11 खिलाड़ी भी वो भी बाहर से मिलेंगे, दूसरे स्टेट से मिलेंगे। तो वहां से क्या होता है कि टीम बहुत लेट पे आके पहुंचता है, जिसके वजह से टूर्नामेंट पे फर्क पड़ता है। तो मेरा ये मानना था कि आप 7 खिलाड़ी, जैसे आपने आई कार्ड के मैच के बारे में बात किया, हम जैसे आईपीएल के बारे में बात करते हैं, 4 खिलाड़ी आप ओवरसीज मंगवा लीजिए और 7 खिलाड़ी अपने गांव या फिर गांव के आसपास का खिलाड़ी होना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारा जो युवा टैलेंट, जो यंगस्टर है, उनको हम देख पाएंगे, उनका खेल को हम जज कर पाएंगे, और उसके साथ साथ वो जो 4 खिलाड़ी बाहर से आएंगे शायद वो ज्यादा एफर्ट लगाए कि मैं तो हूँ, हम ही तो 4 हैं और हम ही तो 4
की कोशिश करेंगे हमारे टीम को। तो इस चीज से आप कितने सहमत है, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? क्या बाहर से 11 की 11 खिलाड़ी होना चाहिए या फिर 7-4 होना चाहिए? ମୁଁ କହିବାରେ 7-4 ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଗାଁର ପ୍ରତିଭା ଲୁଚିଯିବ। ଗାଁରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ जी। ଖେଳୁଥିବେ କି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଲା ଯୋଉ ଖେଳୁଥିବେ ସେଇଟା ଲୁଚିଯିବ ନା। ସବୁ ତ ବାହାରୁ यस। 11 ଜଣ ଖେଳିଦେଲେ ହବନି ना। 7-4 ହେଲେ यस ସବୁଠୁ सर। ଭଲ ଲାଗିବ ମ୍ୟାଚ୍। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रखूंगा, रेड टेनिस सॉफ्ट टेनिस, आप दोनों गेंदों पे कमाल किए हैं, गेंदबाज का पसीना छुटाए हैं, तो फिर रेड टेनिस पे और सॉफ्ट टेनिस पे क्या फर्क रही है और कैसा खेलना चाहिए बल्लेबाज को? ଲାଇଟ୍ ଟେନିସ୍ ସଫ୍ଟ ଟେନିସ୍ କଣ କି ମାନେ ବହୁତ ବଳ ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ। ରେଡ୍ ଟେନିସ୍ ରେ ଏତେ ବି ବଳ ଦେବାକୁ ପଡିନଥାଏ, ଟାଇମିଂ କଲେ ବଲ୍ ମାନେ ବାହାରିଯାଏ। ସଫ୍ଟ ଟେନିସ୍ ରେ କଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରାଯାଏ ସଫ୍ଟ ଟେନିସ୍ ରେ ଜୋରରେ ମାରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ସଫ୍ଟ ଟେନିସ୍ ରେ ଏତେ जी। ଟାଇମିଂ ସଟ୍ ଖେଳିଲେ ଡିଜାଇନ୍ ସଟ୍ ଖେଳିଲେ କିଛି ମାନେ ଭଲ ସଟ୍ ଯିବନି। ନେଭିଆ ବଲ୍ जी। ହିଁ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ସଟ୍ ଯିବ। ଟାଇମିଂ ଯୋଉ ଯେମିତି ଖେଳି ପାରିବ ନେଭିଆ ବଲ୍ ହିଁ ଖେଳି ହବ। ସଫ୍ଟ ଟେନିସ୍ ରେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି। जी। और रश्मि 1985 उनका मानना है कि 6 आप बाहर से, 6 अपना खिलाड़ी रखिए, 5 बाहर से मंगवा लीजिए। तो ये भी एक, चलिए 6-5 भी ठीक ठाक बैठ रहा है। आप जो आपने बात किया, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि बेना मदन के बारे में पूछिए। बेना मदन का क्या आपको खास चीज लगता है उनके खेल पे, आप बता सकते हैं प्लीज? ବେନା ମଦନ ତ ଦି ଭାଇ। ତ ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କର ତ ଟିମ୍ ଅଛି ଗୋଲ୍ଡେନ ଟିମ୍। କଟକ ତାଙ୍କେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଡିପୋଟି ଖେଳନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବି, ତାଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ଓଡିଶାଟା ସାରା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ରେଡ୍ ଟେନିସ୍ ବି ଖେଳନ୍ତି, ସଫ୍ଟ ଟେନିସ୍ ବି ଖେଳନ୍ତି। ସବୁ ଫର୍ମାଟରେ ତାଙ୍କେ ଭଲ ଖେଳନ୍ତି। ବେନାଇର ବି ବହୁତ ଭଲ ସଟ୍ ଅଛି। ଫ୍ଲିକ୍ ରିଭର୍ସ, ତା ରିଭର୍ସ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ତା जी। ରିଭର୍ସ ଇଆଡେ नहीं सियाड़े जाए रिवर्स। बहुत बहुत मतलब जोर मारे क्विक से क्विक 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 रिवर्स हाँ। के बारे में बात करते हैं ना, तो वो शॉट लगाते हैं बेना। और मदन भी वो किसी से कम नहीं, वो भी बहुत अच्छी तरीके से स्वीप शॉट खेलते मदन हैं। ଆଉ ମଦନ ଭାଇ ଯୋଉ ସୁଇଚ୍ ଶଟ୍ କଭର ଆଉ कवर शॉट। ରିଭର୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ତା ରିଭର୍ସ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। यस। मतलब वो ତା छक्का ସଟ୍ ज्यादा नहीं होता है, चौका होता है उनके रिवर्स शॉट पे। ସେ ବେଶୀ ଜୋର ମାରେନି, ଖାଲି ବଲ୍ କୁ टाइमिंग करे, ମାନେ ବଲ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ दिए ସେ बॉल पଳାଏ ସେ। यस। चिली का राजेश के नाम से आप पहचाना जाते हैं, मतलब चिली का एक एरिया है, मतलब चिली का नाम से हमारा बहुत सारे यादें जुड़ा हुआ है, लेकिन आपका नाम के पीछे वो चिली का राजेश लिखा गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि चिलिका से कोई खिलाड़ी बिलोंग करता है तो चिलिका राजेश उनका नाम है। तो आपका तो कोई एक स्पेशल फैन है, मतलब टॉप फैन है आपका, उस फैन का नाम आप बता सकते हैं आज लाइव पे, सबसे टॉप फैन? ଫ୍ୟାନ୍ ତ ଭାଇ ଫ୍ୟାନ୍ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ମୋର। ଜଣକ लेकिन ନାଁ ନେଲେ ସମସ୍ତେ ରାଗିବେ। नहीं, आपको ରାଗିଯିବେ। एक ही लेना पड़ेगा आज, तो टॉप ଏବେ फैन को। ହଁ ଆଗରୁ ଆଗରୁ ତ ଥିଲେ ବହୁତ ଆଗରୁ। ଏଇ ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷର କହିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଫ୍ୟାନ୍ ମୋର। ମାନେ यस। ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ମେସେଜ କରିଥାଉଛନ୍ତି, ମୋ ଫଟୋ ମୋ ଭିଡିଓ ଯଦି ବି ଆସିଲା ଷ୍ଟାଟସ ରଖିଥାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ। ଏବେ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମାନେ କହୁଛି, ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷରେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଲା ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ସ୍ୱାଇଁ, ସେ ଗଞ୍ଜାମର। ସେ ସବୁଦିନେ ମୋ ତା ଫେସବୁକ ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ମୋ ଷ୍ଟାଟସ ପକେଇଥାଉଛି ସବୁଦିନେ। ଆଉ ଜଣେ ହେଲା ରବିନ ସ୍ୱାଇଁ ବୋଲି ଆସ୍କାର, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ବଡ ଫ୍ୟାନ୍। ଏଇ 2 ଜଣ ହିଁ ଏବେ ମାନେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୋର ଭଲ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଫ୍ୟାନ୍ ବୋଲି वेल ଏତେ डन। ନୁହଁ, सानो भाई भଳିଆ। वेल डन, मतलब ऐसे ही आप सपोर्ट करते जाइए और चिलिका राजेश का बल्लेबाजी का लुत्फ उठाते जाइए, और तालियां लगाइए चिलिका राजेश के लिए, क्योंकि काफी अच्छे बल्लेबाज हैं और काफी करारा अंदाज से वो बैटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्या ड्यूज बॉल एक्सपीरियंस है आपके पास? कभी आपने ड्यूज बॉल खेले हैं? कॉर्क बॉल खेଳିଛି। कॉर्क ड्यूज बॉल बॉल खेले? खेଳିନି, कॉर्क। अब हमारे सौरभ भाई ने एक सवाल पूछे हैं कि से समथिंग चिलिका राजेश की जगन एंड चीनू, ये 2 खिलाड़ी के बारे में हमको फटाफट बता दीजिए। ଚିନୁ 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 ବିଷୟରେ କଣ କହିବି ନା କଣ? जी, चिन्नू और जगन का विषय है, कौन खास लगे तंगरा? ଜଗନ ତ ଖାସ୍। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସଟ୍ କଭର ତାର ବହୁତ ମାଷ୍ଟର ସେଥିରେ। ଆଉ ଚିନୁ ତ ଭଲ ବୋଲ, ମାନେ ତାର ବ୍ୟାଟିଂ ଅପେକ୍ଷା ତାର ବୋଲିଂ ଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। यस। ଆଉଟ ସୁଇଂ ଦିଟା ଆଗ ଅଛି ତା ପାଖେ, ଆଉ ପେସ୍ ରେ ସେଇଟା ତାର ଖାସିୟତ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ସାଇଲେଣ୍ଟ ପିଲା ସିଏ, ବହୁତ ସାଇଲେଣ୍ଟ ପୁରା ଇନୋସେଣ୍ଟ। ଆଉ ଜଗନ ବି ସେଇ ଟାଇପ ର, ଜଗନ ବି ବହୁତ ଭଲ। ତାର ପୁରା
बिहेवियर सब भल जगन जिते भी Yes, खिलाड़ी अच्छा बिहेवियर सब भल कैसे खिलाड़ी होने उत्कल के नाते केसरी उत्कल केसरी जरूर उनका नाम भी उत्कल ऐसा है, केसरी उत्कल का शेर माने जाते हैं। और निश्चित तौर पर आप जब ये चीनू के बारे में, एक खिलाड़ी होने के नाते नाते आप पे एक अच्छे इंसान भी होना चाहिए, और ये दो खिलाड़ी पे वो इंसानियत नजर आता है। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर जगन चीनू, थैंक यू वेरी मच फॉर एंटरटेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि आपके पीछे आपका बैक सपोर्ट फैमिली का, मॉम डैड भाई बहन, किसका ज्यादा सपोर्ट रही है अभी तक? समस्त भाई अच्छी बहुत समस्त के भी के किछ मो फैमिली पूरा मते बहुत सपोर्ट कर मो निश्चित खेलिया भाବରେ बेले माने घर पाखे जदी खेल होतो ताले बाबा जी भी देखिए हमर खेल मो भाई भी जाए समय सपोर्ट सेମିତି किछि नै जी राजेश भाई टीम रे खेलने जरूर ये सवाल लूंगा, लेकिन अभी सबसे पहले आप अपनी मम्मी पापा का नाम हमारे लाइव पे रखिए, और क्या बोलना चाहते हैं आज मैं आपके मम्मी पापा को। अब आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो कुछ तो आप बोलना चाहेंगे, क्योंकि ये वाला वीडियो हम हमारे यूट्यूब पे डालेंगे और बहुत सारे लोग भी देखेंगे। जरूर शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम जब 1 साल के बाद ये वाला वीडियो देखे, शायद 1 मिलियन व्यू भी आ जाए, तो फिर जरूर हम चिलिका राजेश का मम्मी पापा का नाम और उनको आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे आज? मेसेज बोले किछि नै मो मम्मी का नाम होची विनती सामंतरे बाबा का नाम होची कळे सामंतरे स्पेशल किछि नै सेमान दि जण मो में सब दिन स्पेशल आउ हमर एमती गोटे दिन में स्पेशल किछि दे परिबे से माने मो दि जण जाको मो पे सब दिन में स्पेशल आ मो भी ताकमे स्पेशल ओके, मो मम्मी बाबा बहुत भलो एमती भल पाइबा भल पांतु आपण मम्मी पापा। जरूर क्रिकेट वाणी की तरफ से आपके मम्मी डैडी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक ढेर यू भाई सारे अभिनंदन, खुशियां उनके घर पे बार बार आए और आपके माध्यम से आए, क्योंकि क्रिकेट के बातों से आपने उनका दिलों को जीता है, जिसके वजह से वो आपको सपोर्ट करते हैं और उड़ीसा के हर कोने पे आप अपनी पहचान बनाए हैं, और जिसके लिए आपका पापा का सीना चौड़ा हो जाता है, सर उठा के वो आपके गांव पे चलते हैं। तब शायद तब बुला रहे थे आपके पापा के नाम से, लेकिन अब बुला रहे हैं राजेश के पापा के नाम से, वो पहचाना जाते हैं, तो वो ये सबसे बड़ी बात है। तो थैंक यू वेरी मच आपके सपोर्ट के वजह से, और ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। आपका बेटा एक दिन आपका नाम और भी रोशन करेगा, और जरूर मम्मी पापा का आशीर्वाद हो तो फिर बेटे को किसी भी मतलब किसी के कोई भी रोक नहीं सकता है। जरूर आप उनके बुढ़ापा पे आप उनको इतना खुशियां दे, जरूर वो मतलब ये भी गर्व के साथ बोल पाए कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम राजेश है, और शायद बुढ़ापे पे भी उन्होंने हमारा ख्याल रखा है, खुशियों को शेयर किया है हमारे साथ। तो थैंक यू वंस अगेन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो माँ के ऊपर रहेगा। माँ का हाथ का जो रसोई खाना बनाते हैं माँ, उसका एक स्पेशल डिश का नाम लीजिए जो आपको बहुत आपका फेवरेट हो, खाने के बाद आपका पेट भी भर जाता है। माछो बेसर जी, माछो बेसर माछो बेसर माछ बेसर, बेसर दिया माछ तरकारी निश्चित भाव में आपन फेवरेट। केबे भी जदि आपन घर को मोर जीवार हैला ना, ताल निश्चित आपन मम्मी का हाथ रंधा बेसर माछ तरकारी मु निश्चित खाइबी। तो थैंक यू। चिलिका 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 आसतु हमर एपट चिलिका चिंगुड़ी चिलिका कंकड़ा बहुत फेमस। निश्चित भाव में बहुत सुंदर जगह चिलिका, मु चाहेंगे आपण सहित टिके टाइम स्पेंड करे, बहुत सुंदर जगह बुलिबा को जाए, कहना चिलिका सहित बहुत किछि ठीक अछि किछि टेंशन नै। आउ हमर बे एपटे भलो भलो टूर्नामेंट होची, मु भी आपन कहबी आपन आसीबे किछि टेंशन नै। भलो टूर्नामेंट कमेंट्री करी हमर सबटु मोर भलो टूर्नामेंट देखि मु तुम डाकिबी। नंबर तो रहिला मोर सियोर डाकिबी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि आपके जो आजू बाजू वाले फ्रेंड, यानी कि गांव का फ्रेंड, 3-4 फ्रेंड का नाम लीजिए, मतलब आप दुख सुख सब कुछ शेयर करते हैं उनके साथ। गाँ पाखरे कह गले मोर सब भल सांग वाला दीपू, काना दीपू से हम घर 5 किलोमीटर दूर से, आउ हमर से सांग तो नुहे सांग भलिया भाई बहुत बड़ हे शंभू भाई जी, से बड़ माने हमटू बड़ किंतु हम सांग भलिया सब दिन मिसु। शंभू भाई आउ दीपू आउ चंदन विलुट प्लेट अछि, से भी से सब घर सब पाखरे घर पाखा पाखी चंदन तांको मानको भी आमे धन्यवाद दबा, कहीं बंधुतार बंधन सबुठारु अलग संपर्क मानिबाको पड़ी थाए।
कहीं ना आम जानी माँ पुओ संपर्क अलग भाई भौणी संपर्क अलग किंतु बंधु सांगे सबु दुख सबु सुख को आपण शेयर करें से बंधु माने शायद आपण सुखरे नथिबे किंतु दुखरे थिबे से बंधु माने बहुत स्पेशल होती तो आपण गाँ या फिर चिल्डहुड फ्रेंड मान को क्रिकेट वाणी तरफ बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना कि तांकर सपोर्ट शायद आपन को भी बहुत आगो को नहीं जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहूंगा, आपको गाना सुनना पसंद है? बहुत बहुत। आपका फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर बोले मु तेलुगु भी तो बहुत सुनी। तेलुगु सिंगर सीड श्रीराम से बहुत भलो सिंगर सी मो पई बहुत माने तो बहुत बड़ फैन कहे बोले तेलुगु। फेवरेट एक्टर ऑफ बॉलीवुड या फिर टॉलीवुड या फिर हॉलीवुड, किसी का भी आप फेवरेट एक्टर? टॉलीवुड तेलुगु रे ही हबो नानी जी, नानी हीरो से मो फेवरेट एक्टर जी। अब मैं आपको पूछूंगा कि आपका फेवरेट आईपीएल टीम? आईपीएल टीम चेन्नई। चेन्नई चेन्नई हुसुलपुर चेन्नई सुपर किंग आपका पसंदीदा टीम। महेंद्र सिंह धोनी आपका आइडियल खिलाड़ी थे, इसीलिए मेरे को लगता है कि आप चेन्नई सुपर किंग के खेल को ज्यादा पसंद करते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग का एक ऐसे मैच को आप शेयर कीजिए जो आप कभी भी नहीं भूल सकते कि यादगार मैच चेन्नई का। चेन्नई मैं तो क्रिकेट खेले किंतु क्रिकेट मैच देखिनी किंतु मन अछि चेन्नई मैच माने गोटे मैच एथला समस्त आउट हेले ब्रावो गोटे मैच रे माने टोटल इम्पॉसिबल मैच ता जो मारी पूरा जीति दितला सेही मैच टाइ सब भल लागितला चेन्नई रो ताकि भाबी नथले जे चेन्नई जीतियो बोली। यस चेन्नई वर्सेस यस यस। चलिए आप मेरे प्रतिद्वंदी बन गए क्योंकि मैं मुंबई का बहुत बड़ा फैन हूँ, आप चेन्नई का बहुत बड़ा फैन है। और लेकिन मैंने येलो कलर का जर्सी मैंने पहन के रखा हुआ है। जरूर मैं महेंद्र सिंह धोनी को बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ और चेन्नई सुपर किंग वन ऑफ द बेस्ट टीम एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा जाए। लेकिन मुंबई ने थोड़ा सा वो धागा खोल दिया है मतलब आईपीएल पे, क्योंकि 5 बार चैंपियन होना छोटा बात नहीं है। हालांकि बहुत सारे क्लोज कंटेस्ट रही है लेकिन लॉक भी होना चाहिए और उसके साथ साथ रोहित शर्मा का कप्तानशिप। लेकिन पहला जो सेकंड हाफ वहां पे भी पहला मैच जो खेला जाएगा वो चेन्नई और मुंबई के बीच पे। उससे पहले जो मैच हुआ था किरण पोलार्ड ने एक विंटेज पारी खेला था जिसके वजह से किरण पोलार्ड को शायद हम एक मैच विनर बताते हैं क्योंकि एक कमाल का पारी खेला था चेन्नई के खिलाफ। वो शायद फाइनल मुकाबला से कम नहीं है। तो आपका फेवरेट टीम हो गया चेन्नई। आपका फेवरेट बॉलर जिसके ऊपर आप भरोसा जता सकते हैं आईपीएल का बॉलर आप लेना चाहेंगे कि वो 6 गेंदों पे 8 रन है या फिर 10 रन है वो डिफेंड कर सकते हैं, वो गेंदबाज कौन है? चेन्नई नहीं और किसी भी टीम से कोई भी गेंदबाज को आप चुन सकते हैं। जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर तीरंदाज जरूर। जोफ्रा आर्चर एक टॉप क्लास गेंदबाज राजस्थान रॉयल्स का। जरूर आई होप कि जोफ्रा आर्चर अवेलेबल हो जाए हाफ आईपीएल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में रखूंगा कि उसको थोड़ा सा अपोजिट कर लेते हैं कि फेवरेट बैट्समैन जो मतलब चेस करने के समय पे चेस मास्टर नजर आता हो और चेस करते हुए वो मुकाबला को जिता सकते हैं। यानी कि 6 गेंदों पर 20 रन चाहिए, वो आके ठकाठक 3 छक्का लगा देते हैं, मैच को फिनिश कर देंगे आईपीएल में। यस बटलर। जॉस द बॉस। जॉस बटलर भी शर्मा जाए आपके बात को सुनकर। जरूर जॉस बटलर का नाम लिया और वो काम वो कर सकते हैं, उस किस्म का वो खिलाड़ी है। मेरे को एक ऐसा मैच बताइए जो इंडिया क्रिकेट टीम का सबसे सुनहरा मैच हो, मतलब एक यादगार मैच जिसको आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। इंडिया का जीत एक शेयर कीजिए। इंडिया जीत को होल पे रिसेंट गोटे मैच है तो मैच रे ये माने सेटा समस्त मन रहिबो माने इंडिया तो दीटा टीम करथिले कोन जानथे जो ए जो दीपक चहर मारी ही जीते देलानी से मैच टा से मैच दीपक भाई एते मैच देखे जरूर एते मैच देखेनी एबे कुछ अभी का मैच आपने देखे और दीपक चहर ने वो एक कमाल का पारी खेला था। वहां पे जब लग रहा था कि इंडिया टीम हार की कगार पर है, वहां से आके दीपक चहर ने मैच विनिंग नॉक खेला और मुकाबला को जिताया। श्रीलंका के सरजमीन पर ओडीआई श्रृंखला को अपने नाम पे किया। निश्चित तौर पर दीपक चहर ये लंबे घोड़े का रेस है भाई, ये घोड़ा चलता ही जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि योर माइंडसेट गेम से पहले क्या आपका माइंडसेट रहता है, आप किस हिसाब से तैयारी करते हैं? गेम जते जते भी जहाँ कले भी खेल जब खेल स्टार्ट है खेल स्टार्ट होगा भी 10 कि 15 मिनट बाकी अच्छी तो टोटल माइंड से गेम रे आउ किसी नहीं
यस माइंड सेट होची गेम आउ किछि नै खेलिबा बस आउ काकू मोबाइल नै किछि नै आउ किछि धरिया के इच्छा नै डायरेक्ट जाई गेम रे खेला सरला पर जहां जरूर आपने जिस हिसाब से अभी ये चीज बताया कि मतलब आपके गेम पे दिमाग होना चाहिए और किधर नहीं। लेकिन मैं अब आपको ये सवाल पूछूंगा कि अब बतौर बल्लेबाज ऐसा 5 टिप्स के बारे में बताइए जो यंगस्टर को हेल्प हो सकता है राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए। 5 टिप्स बल्लेबाजी के लिए क्या क्या होना चाहिए। बैटिंग करियर पांच पांच छह टिप्स कोन कहबी ଏବେ ତ ବହୁତ ମାନେ ଲୋକାଲିଟିରେ ତ ଲୋକାଲିଟି ବାହାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ଟର୍ନ ବୋଲର ଜାଣିଥିବେ ଟର୍ନ जी ବୋଲର ଛାଡ଼ି ଖେଳିବାକୁ ଯଦି ବି କୌଣସି ଟେନିସ୍ ବଲରେ ଲେଗ ସାଇଡ୍ ମାନେ ଟୁ ସାଇଡ୍ ହିଁ ରନ୍ ହବ ସିଧା ବେଶୀ ରନ୍ ହୁଏନି ଆଇଦର ସ୍କୋୟାର ଲେଗ୍ ନହେଲେ ପଏଣ୍ଟରେ ଯାଇ ରିଭର୍ସ ମାରିବ ତ ପଏଣ୍ଟରେ ଯିବ ସ୍କୋୟାର ଲେଗ୍ ଯୋଉ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଏବେ जी କିରଣ ଭାଇର ହିଁ ଚାଲିଛି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସେଇ ଟାଇପର ଏବେ ସବୁ ସେଇ ଟାଇପର ସଟ୍ ହିଁ ପାଞ୍ଚଟା ଟିପ୍ସ ବି ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ ଦେଇପାରିବିନି ଦିଟା ଟିପ୍ସ ହିଁ ଦଉଛି ଏ ତ ସବୁ ଟର୍ନ ବୋଲର ସବୁ ଆଉ जी ଯଦି ବି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ମାନେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ କି ରିଭର୍ସ ଆଉ ସୁଇପ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟାट्सମ୍ୟାନ ତାହେଲେ ସେ ସକ୍सेस ହେଇପାରିବ ରିଭର୍ସ ଆଉ ସୁଇପ୍ यस जरूर ये दो जिसके पास ये गेम नहीं है जरूर वो टेनिस बॉल पे ये दो गेम को लेकर आइए। गुड पॉइंट राजेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रखना चाहूंगा कि आप बतौर बल्लेबाज आपको कौन सा गेंदबाज ज्यादा तंग किया है या फिर दबाव डाला है जिसको आप खेलने के लिए ज्यादा दिक्कत आपको सामना करना पड़ता है या फिर वो आपका विकेट भी चटका लेता है वो गेंदबाज कौन हो सकते हैं। विकेट मोर ଯଦି କିଏ ବାରମ୍ବାର ନେଇଛି ଏବେ ଏବେ ଏଇ ବର୍ଷ ଯଦି କହିବି ୱିକେଟ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ନେଇଛି ଗଣେଶ ହିଁ ମୋ ୱିକେଟ ନେଇଛି ସେ ହିଁ ଟିକେ यस ମତେ ତଙ୍ଗ କରିଛି ଆଉ କେହି ନାହିଁ ସେ ହିଁ ମତେ ୱିକେଟ यस ନେଇଛି यस आप एक ऐसा पार्टनरशिप के बारे में बताइए जो साझेदारियां होता है मैदान के बीच पे जो आपका पार्टनर आपका बहुत बढ़िया साथ दिया हो और आपने कितना रनों का पार्टनरशिप किए थे। बेस्ट पार्टनरशिप योर ବେଷ୍ଟ क्रिकेट ପାର୍ଟନରସିପ लाइफ। ବେଷ୍ଟ यस ପାର୍ଟନରସିପ କହିଲେ କିରଣ ଖାନ ର ମୋର ହେଇଥିଲା यस यस ମ୍ୟାଚ୍ ରାଉଣ୍ଡର ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ଆମର ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯୋଉ ଉଦୟଗିରି କହୁଥିଲି ଯୋଉ କହୁଛି ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆମେ ଆମର ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ତ ମୁଁ ତିନିଟା ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଟୋଟାଲ ଭଲ ଖେଳିଥିଲି ଆଉ ସିଏ ମାରିଥିଲା ଗୋଟେ 22ଟା ନା 23ଟା ବଲରେ ଗୋଟେ 71 ମାରିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ମାରିଥିଲି 119 ରନ୍ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ତାର ମୋର ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଆଉ मने अच्छी राउंडर जी मैच थिला उदयगिरी खेल बेस्ट वन पार्टनरशिप आपके लिए। एस के आसिफ थैंक यू वेरी मच फॉर योर लॉट्स ऑफ सपोर्ट। अब आपको बनाना पड़ेगा वो 11 खिलाड़ी का टीम ड्रीम 11। जरूर वो ड्रीम 11 नहीं वो क्रिकेट वाणी 11 रहेगा क्योंकि क्रिकेट वाणी का एक नया प्रयास रहा है कि जितने भी युवा खिलाड़ी है शायद उनको आप सामने पे लेकर आए उनसे बातचीत करें क्रिकेट का एक्सपीरियंस शेयर करें या फिर कोई अच्छे क्रिकेटर हो जो शायद उनको सामने पे लेकर आए और उनसे बातचीत किया जाए और उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मैं आऊंगा अभी ऑडियंस पूल पे लेकिन उससे पहले हम बनाते हैं क्रिकेट वाणी 11 ऑफ द ईयर। मतलब आपको रखना चाहिए कम से कम 5 बल्लेबाज 1 ऑलराउंडर या फिर 2 ऑलराउंडर कम से कम आपके टीम पे 5 गेंदबाज या फिर 4 गेंदबाज होना ही चाहिए। तो फिर देखते हैं नंबर 1 पे आप बतौर बल्लेबाज 2 ओपनर को पिक कीजिए। दो ओपनर चुई कालिया मतन दिटा ओपनर चुई कालिया मतन जी दुई ଆଉ ଦୁଇ नंबर 3 नंबर 4 नंबर 4 बेना भाई ରହିବ नंबर 3 रे फोर रे ଆମର କମାଣ୍ଡ 11 ର ନନ୍ଦ ରହିବ नंदा भाई। ନନ୍ଦ ଭାଇ ଚାରି यस नंबर 4 नंदा भाई। ଜଗନ ରହିବ जगन 5 ଆଉ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଦି ଜଣ ହେଲେ ପୁଅ ଭାଇ ଆଉ ଚିନୁ चिनू 7 हो ଆଉ गए चार ସାତ गेंदबाज 4 गेंदबाज। ଚାରିଟା ବୋଲର ହେଲେ ଗଣେଶ गणेश ड्रीम 11 ର କଲିମ ଖାନ ସିଓର जी 8 9 ହେଲେ ନା 7 2 9 जी और 2 ରୋବନି ବାଣ यस
गेंदबाज आपको चुनना पड़ेगा, क्योंकि टीम तो 4 से 2 ऑलराउंडर है, फिर भी गेंदबाजी कर लेंगे, लेकिन 4 तो प्रॉपर गेंदबाज होना चाहिए। और कोई आपके जहन पे आ रहे हैं? सोना सोना सोना। कोणार्क सोना। यस, चलिए, टीम इज कंप्लीट क्रिकेट वानी का जो 11 प्लेइंग 11 आपने बताया, जो आपका 11 है, जरूर आपने बहुत हर सवाल का जवाब दिया। हम फटाफट अभी दर्शकों का आप क्वेश्चन कर सकते हैं, फटाफट कीजिए, थोड़ा सा समय हमारे पास कम है। एक्स्ट्रा प्लेयर आप क्या रखा चाहिए? एक्स्ट्रा प्लेयर एक्स्ट्रा प्लेयर एक्स्ट्रा प्लेयर एक्स्ट्रा प्लेयर एक्स्ट्रा प्लेयर सेमती किसी नहीं। एक्स्ट्रा प्लेयर समझे मन दुख हो काग एक्स्ट्रा प्लेयर कोनी भाई। एक्स्ट्रा चलिए, प्लेयर काग रखे पहला क्वेश्चन आपके सामने ऑडियंस पोल पे हमारे ये सवाल पूछे। इट्स मी प्रियांशु बालिकुदा कालिया भाई को विषय रे किसी पचारंतु। सूर्यकांत के बारे में आप जानते हैं, सूर्यकांत एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, अनुभवी क्रिकेटर है। सूर्यकांत के बारे में क्या बताएंगे? जो ड्यूट बॉल फुल समझे जो सही ड्यूज बॉल भी खेलते हैं, रेड टेनिस भी खेलते हैं, सॉफ्ट टेनिस भी खेलते हैं। कालिया भाई के नाम से वो जाने जाते हैं। शायद आप जानते नहीं है, ये ऐसा लग रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट का शायद सबसे बड़ा सितारा सूर्यकांत उनका नाम, बहुत पुराना क्रिकेटर हैं और अभी भी वो बहुत बढ़िया खेलते हैं। शायद आप आगे जब भी जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट पे और भी आएंगे खेलने के लिए, शायद उनके बारे में आपको पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व भाई का कि बाया डीडीएल के जो कप्तान है, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बाया बाया विषय रे कोन बाया तो सब कटा बोलर गोटे आउट स्विंग बोलर राइट हैंडर का बोले से डीडीएल का बोले से मैनेजमेंट से ही करछ सब। ओके, से माने पिला भी बुझे माने तो बहुत भलो प्लेयर से। ओके। नेक्स्ट बॉलिंग बहुत भलो। नेक्स्ट क्वेश्चन अनिल कुमार स्वाई पचार कि भाई कोणार्क सोना सोना का विषय कौन कहे? कोणार्क सोना विषय कौन कह सी भी भल बोलर बहुत तेज तार आउट स्विंग रे आगे आम सब खेलुले से कमांड 11 गोटे खेलुचे से किसी जाननी से किंतु से भी गोटे फनी टाइप रो से। यस, देखा जाउछि से भी गोटे फनी टाइप रो। यस, फुल फनी क्रिकेटर। चलिए, कोई बात नहीं। अब सी फॉर क्रिकेट का ये सवाल है कि राजेश भाई, आपके टीम पे शायद सी फॉर क्रिकेट के जो हमारे जो कमेंट किए हैं, उनको आप एक्स्ट्रा प्लेयर ले सकते हैं। ठीक है जी। जी, एक मैं बात आपको बताना चाहूंगा, जो डीडीएल के कप्तान है, उनका एक शॉप स्पोर्ट्स शॉप खुल चुका है। प्लीज आप उनके साथ कांटेक्ट कीजिए, होम डिलीवरी भी करते हैं, मेरे लिए भी कर चुके हैं, तो जरूर बाबा स्पोर्ट्स या बाबा स्पोर्ट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के राजेंद्र भूया ने ये सवाल पूछे कि राजेश सूरत के वीडी। सर, आपका सवाल मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अनिल कुमार स्वयं का पूछना है। भाई कुमार सोना हमने बता दिए। खतरनाक राजेश को पचार मत एक्स्ट्रा प्लेयर रखिए जी, हमने पूछ लिए। भाई इमरान खान के बारे में कुछ बताइए। इमरान खान का विषय कौन कह विषय तो हेवी फास्ट बॉलर ऑलराउंडर बैट रे बड़ बड़ छक्का से मारे। फास्ट बैंगलोर देखथिले हमें से ताकि गोटे टीम करी जायथिले बैंगलोर 4 वर्ष तळे ए बाया आउ जगन से मन को फास्ट ही सीट देखथिले बैंगलोर ताके जैसे गोटे टीम को हमें देखि गोटे टीम को तांकर हम सेमीफाइनल थिला से इमरान ही मारी की सिटी जीते देथिला। बहुत तगड़ा प्लेयर से ता विषय तगड़ा प्लेयर, कड़क प्लेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रभु ने रखे हैं कि केंद्रापड़ा रे किए होउछन सबुठरो भलो प्लेयर? केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रे फास्ट तो बालिया राजा भलो खेले नेटे से खेलुनी तो तापर केंद्रापड़ा रे कहे बोले बे जगन ही सबसे बेस्ट हो। और एक सवाल मैं लेना चाहूंगा, क्रिकेट लवर मिथुन गंजाम रे सबुठरो भलो प्लेयर किए? गंजाम रे सबुठरो भलो प्लेयर कवर संतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा रश्मि 1985 का कि राजा कीर्तन के बारे में आप क्या बताएंगे, दोनों भाई के बारे में? राजा कीर्तन दी भाई तो ताकर तो टीम पाकवान टीम ताके दी भाई बहुत भलो खेलंती तो सब टेनिस रो मास्टर तांगे कहे बोले
जी तार आ, ता शॉट जे देखिछि राजा भाईर शॉट जे देखि से केबे भूलिबन ता शॉट। जी ता मैं शॉट बहुत पूरा देखा हूँ, बहुत देखा हूँ। राजा थे धनातन राजा ने बहुत सारे गेंदबाजों को बजाया है बैंड ता बाजा। ता शॉट का से तो मिसिबन। पप्पू बिड्डी, ये कमांडो 11 का एक ओनर भी है, खेल भी चलाते हैं। तो फिर इनके बारे में आप क्या बताएंगे? ये सवाल पूछे हैं रंजन ने पप्पू बिड्डी के बारे में। पपुड़ी ए विषय कोन कहबी ताठ तो ही शो स्टार्ट करतला सी स्टार्ट करिछि आउट जी बॉलर सी ही फास्ट करतला ता देवाशीष, विषय समस्त जानछन। जी और क्या अच्छे खिलाड़ी हैं। देवाशीष 1186 इमरान खान के बारे में हमने पूछ चुके हैं, और क्या बोलना चाहेंगे इमरान खान के बारे में? उनके फैंस है। इमरान खान खान भाई बहुत बहुत भलो प्लेयर से बहुत बहुत माने ऑलराउंडर रे कहै बोले से द्वितीय नंबर रहबो ओडिसा रो बहुत 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 भलो प्लेयर से। जी अब जगत सिंहपुर पे आप टोटल कितने मैचेस खेले हैं? कुछ काउंट करके हमको बता पाएंगे? जगतसिंहपुर हम टोटल राहामा पटे देखली जो खेलछि दुईटा मैच कोन खेलछि दुईटा मैच पितल ले खेलछि आ कोड जगहटा खेलछि मोर मन नै आ जी तो बड़गुड्डा तो से अलग डिस्ट्रिक्ट हे जाय छथि नहीं, बड़बुदा हमारे ही जगत सिंहपुर पे जाता है। हम बड़गुड्डा रे भी खेलछि सेठी जी कंपनी नहीं राजेंद्र भूया 21 वो लिखे हैं कि राजेश वो आपका बहुत बड़ा फैन है। थैंक यू वेरी मच। आप भी बोल दीजिए उनको। धन्यवाद भाई धन्यवाद धन्यवाद भाई धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि शिवराम ने ये सवाल पूछे हैं कि अमूल्य भाई विषय टिके किछु कुहंतु। अमूल्य भाई से कौन कही से भी बहुत भाई माने पूरा जो ताबड़तोड़ बैट्समैन कहले नहीं मझिरे से जी दु जन से का को फरक नहीं माने ताको को बॉलर पकोजी कोन किछ ताको फरक नहीं से लास्ट बैटिंग क्वेश्चन, आसी माने से मारिबो। लास्ट क्वेश्चन श्रीनिवास के बारे में क्या बताएंगे? ये क्वेश्चन पूछे हैं प्रिंस पप्पू। 2020 मैच रे जदी फास्ट को बैट्समैन खोजे जीवो तो फास्ट नहीं श्रीनिवास को ही नेबी वाह बहुत मतलब बहुत से ओके। आज थोड़ा सा मैं आपका सवाल इतना नहीं पे ले पाऊंगा, इसीलिए मेरे को माफ करना सारे दर्शक का। लेकिन हमने पूरा 50 क्वेश्चन आपके साथ किया। अभी हम आते हैं कि हाशिया क्रिकेट वाणी क्लास, जिसके अंदर रहेगा 5 इंटरनेशनल क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ। आपका को एंकर बुद्धा देवा मेरे साथ हैं, चिली का राजेश। पहला सवाल रहेगा कि चेन्नई सुपर किंग का एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको मिस्टर आईपीएल के नाम से बुलाया जाता है, उस खिलाड़ी का नाम क्या है? सुरेश रैना। सुरेश रैना। अरे तेरा क्या कहना। जरूर, पहला सवाल आपने सही जवाब दिया। मेरे को एक ऐसा चीज बताइए कि चेन्नई सुपर किंग के टीम पे अभी भी एक ऐसा खिलाड़ी है जिसका उम्र सबसे ज्यादा है, मतलब जितने खिलाड़ी खेलते हैं उनका उम्र सबसे ज्यादा है। उस खिलाड़ी का नाम क्या? खेलते हैं अभी भी खेलते हैं, इस साल भी खेलेंगे। महेंद्र सिंह धोनी। नो नो नो, इमरान ताहिर। ओ माने से साउथ अफ्रीका नहीं है ना एज विषय एते जी। अब जो थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि ओडिशा पे जन्म हुआ था इस खिलाड़ी का, ओडिशा पे जन्म हुआ था खिलाड़ी का। इंडियन टैग है इनके शरीर पे, लेकिन वो खेले हैं हांगकांग के लिए। इंडिया के खिलाफ शायद मैच हारे हैं, लेकिन एशिया कप पे हांगकांग टीम का ये लीड कैप्टन भी थे। उनका नाम क्या है? भाई वो जानी नहीं भाई। अंशुमान रथा। अंशुमान रथा उनका नाम। जी, अंशुमान रथा, याद रखना। उड़ीसा बालियापटना पे उनका घर है, लेकिन वो हांगकांग पे रुक के उन्होंने हांगकांग देश के लिए उन्होंने क्रिकेट खेला और भारतीय टीम के बिफेक्स पे उन्होंने खेला है मैच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रखूंगा कि जब पिछले दशक पे, मतलब पुराना क्रिकेट जब खेला जा रहा था, तो फिर पुराना दशक पे भारतीय टीम का बतौर ओपनर बहुत ही ताबड़तोड़ उन्होंने बल्लेबाजी की थी। उनसे ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज हमने कभी देखे नहीं है। दाएं हाथ का थे, लेकिन बतौर ओपनर वो बल्लेबाजी कर रहे थे। उस बल्लेबाज का नाम क्या है? ऐसे ही उनको बुलाते हैं कि नजफगढ़ के ये नवाबजादे हैं, नजफगढ़ के नवाबजादे उनको बुलाते हैं। वीरेंद्र सहवाग। यस, वीरेंद्र सहवाग, गुड आंसर। चौथा क्वेश्चन आपने सही सवाल का आंसर दिया। अब थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा
कि वर्ल्ड क्रिकेट पे सबसे बड़ा छक्का किस खिलाड़ी ने लगाया है? वर्ल्ड वर्ल्ड कप रे। वर्ल्ड क्रिकेट मतलब अभी जितना भी क्रिकेट हुआ है, सबसे बड़ा छक्का किस खिलाड़ी के नाम पे? सबसे एई वर्ष एबे देखिया गले एबे देखिया जो लिविंगस्टोन भी गोटे छक्का मारथिला सबुठ बड़ छक्का। उनसे भी बड़ा छक्का है। हट बड़ छक्का की से मैं आपको इतना हिंट दूं, जब ये पाकिस्तान का वो खिलाड़ी है। इंजाम उलक इंजी मामूल हक लगा सकते हैं, आपको लग रहा है? जी नहीं, शायद आफरीदी। आफरीदी ने यस यस शायद आफरीदी ने 158 मीटर का छक्का लगाया था, वो सबसे बड़ा छक्का क्रिकेट इतिहास में। तो चलिए, आपने 5 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन का आंसर सही दिया और बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, यहाँ पे हम हमारे जो सवाल जवाब का सेक्शन इसको करते हैं बंद। और आपके सामने अब जो कहानी में लेकर आऊंगा वो रहेगा आपके लिए स्पेशल। क्रिकेट वाणी आपको डेडिकेटेड करेगा। कुछ शायरी मैं आपके लिए बोलना चाहूंगा, 1-2 तो मैं बोल चुका हूं, लेकिन और भी बहुत सारे शायरी है जहां से आप शायद आपको हिम्मत आ सकता है, आप और भी अच्छे तरीके से क्रिकेट खेल पाए। कभी भी आप बैटिंग करेंगे जरूर मेरा शायरी आपको याद आएगा। वो कहते हैं कि लहरों से नौका पार नहीं होती, कि लहरों से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेके चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों पे सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना, आखिरी उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों का कभी भी हार नहीं होती। उसका दूसरा पार्ट है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान को छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों का कभी भी हार नहीं होती। ऐसे ही हार ना मानने वाला खिलाड़ी है चिली का राजेश, चमत्कार राजेश, रियापचिक राजेश। वो कहते हैं कि ना ये सवाल समझते हैं ना जवाब समझते हैं, ना ये सवाल समझते हैं ना जवाब समझते हैं। ओडिशा पे जितने दर्शक हैं ना, वो कहते हैं कि आप हो क्रिकेट का नवाब। नवाब जादे जैसा आप क्रिकेट खेलते हैं। और हार की नाम बदल दे, हर हार की शाम बदल दे। हारी हुई बाजी को जो पलट देता है उसको बाजीगर कहते हैं। और चिली का वॉरियर्स 11 के लिए आप हो बाजीगर, आपका नाम है बाजीगर राजेश। कि दिन पे सूरज चमकता है रात पे चांद, कि दिन पे सूरज चमकता है रात पे चांद, लेकिन उड़ीसा के हर मैदान पे चमका है हमारा ये भाईजान, जिसका नाम है राजेश भाईजान। कि चांद सितारों की तरह चमकता रहे आपका जीवन, कि चांद सितारों की तरह चमकता रहे आपका जीवन, खुशियों के साथ बीत जाए आपका जीवन। क्रिकेट के मैदान पे कुछ ऐसा करके दिखाओ तो फिर हर यंगस्टर वो करके दिखाने की दावा करे, क्योंकि आपका बल्लेबाजी सबसे खूबसूरत, सबसे ताबड़तोड़। लास्ट ऑफ द लिस्ट में वो चीज बोलना चाहूंगा जो मेरा सबसे फेवरेट शायरी है ना। जो खिलाड़ी पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास को बदलता है, कि जो खिलाड़ी पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास को बदलता है, लेकिन जो खिलाड़ी पसीना से नहाता है वो शायद इतिहास को बदलता है। इतिहास बदलने वाले खिलाड़ी है चिली का राजेश। अब वो डबल सेंचुरी वाला डायलॉग है कि ये हूं नहीं हुंकार है, दम नहीं दमदार है। कि ये हूं नहीं हुंकार है, दम नहीं दमदार है। एक शतक से मन नहीं भरता, चिली का राजेश दोहरा शतक की रथ पे सवार है। दोहरा शतक का रहेगा इंतजार, क्योंकि 20 बॉल पे आप शतक बना लेते हैं तो फिर 40 गेंदों पे अब दोहरा शतक भी जड़ सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि जीत नहीं जवाब है, मारे हैं। इसलिए यहाँ पे कमेंट आया, मैं इसीलिए वो कमेंट के ऊपर वो शायरी कहा कि ये जीत नहीं जवाब है हर खिलाड़ी का ख्वाब है। कि ये जीत नहीं जवाब है हर खिलाड़ी का ख्वाब है। चिली का ये लड़का खिलाड़ी ये लाजवाब है। थैंक यू वेरी मच, ज्वाइन मी हियर इंस्टाग्राम लाइव। चिली का राजेश, बहुत मजा आया, बहुत अपने मेमोरीज शेयर किया हमारे साथ। और शायद मैं आज बहुत खुश हूँ कि एक यंगस्टर
और एक युवा उभरता हुआ खिलाड़ी के साथ बातचीत करके मैं बहुत खुश हुआ। और जाते जाते आपको 2 सवाल मैं आपको पूछना चाहूंगा। आपके फैंस के बारे में आप क्या बताएंगे, क्रिकेट वाणी के कमेंट्री के बारे में क्या बताएंगे, और क्रिकेट वाणी का ये जो युवा प्रयास है जो इंस्टाग्राम लाइव है इसके बारे में आप क्या बताएंगे। फिर हम अलविदा लेंगे, फिर हम हमारे काम आप आपके काम, फिर मिलेंगे हम जब मैदान पे। मेरे हाथ पे होगा माइक, आपके हाथ पे होगा बल्ला, क्योंकि आपका बल्ला माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। फैन ମାନଙ୍କ विषय कौन कहि क्रिकेट खेल ही फैंस ମାନଙ୍କୁ ताके मान जदी नथने ने एते खेलिबा पे भल लागतन क्रिकेट तो ମାନଙ୍କୁ ही फैंस ମାନଙ୍କୁ ने ही क्रिकेट बहुत बहुत धन्यवाद देबी जो माने मोर फैंस मान अछन। फैंस माने भाबियोन के सानो भाई कि बड़ भाई हो, बड़ भाई भले हबे। आ आपण कोन कहि आपण तो आपण कमेंटरी पूरा सबआडे हाइलाइट। फास्ट बाया कहितला आपण विषय रे, आपण विषय मते सालेपुर बाया जी टीडीएल कप्तान जी से मते कहितला कि आम एरिया जन अछन जेंति। तापरे मु बहुत थोर देखिली भी आपण जो यूट्यूब रे जो आसुची जे कमेंटरी, आपण कमेंटरी तो लाजवाब। आ ए जो आपण जो फॉर्मेट टा खोलिसंती भाई एटा सब बहुत बढ़िया, काहे ना एटा भाईचारा। एटा या द्वारा कि कागो चिन्हि परची कि को जानि परची जेंति कि आपण ओडे काळे भाई ना कहले सॉरी मु ताको चिन्हि परलिनी। आदर यदि नेक्स्ट टाइम यदि जगतसिंहपुर जीबी ताको भी ताको सहित मिटेबी। ए बेले आपण जो फॉर्मेट करछन सब बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू। भाईचारा मैं जरूर ये इंतजार रहेगा कि मैं चिलिका आऊं और चिलिका पे जम करके कमेंट्री करूं। जब चिलिका राजेश बल्लेबाजी करेंगे मैं कुछ मेरा कमेंट्री आपके बल्लेबाजी पे, आपके छक्का चौका पे क्या बोलना चाहूंगा वो पहले मैं आपको बता देता हूं कि गेंद आया है स्लॉट पे, उसको पार किया है बाजू वाले प्लॉट पे। इस बार राजेश के बल्ले से निकला है गगनचुंबी छक्का और दे कर गया है कुल मिलाकर 6। और इसको डिपॉजिट कीजिए इस टूर्नामेंट की रंधन अकाउंट पे। भाई देखिए राजेश का बल्ला माशाअल्लाह, और छक्का चौका का ना होता है अंत जहां पे होते हैं राजेश भाई। नेक्स्ट रहेगा जब इंग्लिश में बताया जाए तो फिर क्या बताया जाए कि आउट ऑफ द पार्क, क्योंकि आप जब भी छक्का लगाते हैं वो आउट ऑफ द पार्क मतलब स्टेडियम के बाहर जाता है। जरूर अभी मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब भी मैं माइक पकड़ूंगा ना वो मतलब बहुत सारे चीज निकल कर आएगा कि गेंद चली है कोसों दूर, बहुत दूर, देकर गया है छक्का। वाह वाह वाह, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए राजेश हल्का सा ऑफ स्टंप पर रूम बनाया, पॉइंट के ऊपर से कट किया और क्या लाजवाब शॉट खेलते हुए गेंदबाज का यहाँ पे पसीना छुटा दिया है। जहां पे लाइनर लेन को उन्होंने सटीक ठिकाने पर रखा था, शायद उस लाइनर लेन को यहाँ पे तोड़ा, हल्का सा कदमों का इस्तेमाल किया, गेंदबाज के सर के ऊपर से छक्का जड़ा है। जनाब ने स्टैंड ऑन डिलीवर डाउन द ग्राउंड, हवाई फायर, राजेश ऑन फायर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करते हुए। जय जगन्नाथ। आउथरे मिसिबा आउथरे कथा बहुत सारा कहानी नहीं क्या सिबा। थैंक यू।